दोस्तों पाकिस्तान की 99% पॉपुलेशन पाकिस्तान के इस जजीरे से नावाकुफ़ है। इस जजीरे का नाम अस्तोला आइलैंड है। पाकिस्तान का मैप जो आप टेलीविज़न या इंटरनेट के ऊपर देखते हैं उसमें पाकिस्तान के जो जजीरे हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। इस तरह उसे नक्शे के साथ उसे दिखाया नहीं जाता। इन जजीरों के बारे में आम लोग क्यों नहीं जानते और उनके बारे में आम लोग बात क्यों नहीं करते, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म रूबा ज़वाल है। अगर टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे जज़ायर को प्रेजेंट किया जाए, उन्हें अच्छे से पेश किया जाए, तो पाकिस्तान में इस तरह के और भी जजीरे हैं। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को गूगल मैप के ऊपर जाके जूम करके देखें तो इस तरह के और भी कई जजीरे आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जजीरे हैं। इन सारे जजीरों के ऊपर एक ही वीडियो में बात तो नहीं की जा सकती, इसलिए हम एक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जजीरा अस्तोला की बात करेंगे। यकीनन आप में से बहुत से मुहिम जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस जजीरा का रुख ज़रूर करेंगे और हो सकता है कि इस दौरान आप कोई और जजीरा भी ढूंढ लें। इस जजीरा को जजीरा हफ्तलार या 7 पहाड़ों का जजीरा भी कहा जाता है और ख्वाबों का जजीरा भी। ये पाकिस्तान का एक गैर आबाद जजीरा है। सूबा बलूचिस्तान में पसनी के साहिल से करीब ये जजीरा तकरीबन 40 किलोमीटर बहरे अरब के अंदर वाक़या पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री जजीरा है। इस जजीरे की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो तकरीबन ये 6.7 किलोमीटर तवील और 2.3 किलोमीटर चौड़ा है। इस जजीरे का बुलंद तरीन मकाम सतह समंदर से 75 मीटर है। ये जजीरा पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर की तहसील पसनी का हिस्सा है। ये जजीरा गैर आबाद है इस वजह से कि यहाँ सियाहों की आमदोरफ्त ना होने की बराबर है, और वो इस वजह से कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सियाहों को बहुत तवील सफ़र करना पड़ता है और सफ़र की सहूलियात नापैद हैं। अगर यहाँ आपको जाना हो तो कराची से 7 घंटे तक पसनी का सफ़र करना होगा। उसके बाद आपको मोटर बोट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मज़ीद 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप अस्तोला पहुँचेंगे। तो ये सफ़र तो वही करेगा जो मुहिम जो है, जिसे एडवेंचर का शौक़ है और नई नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ है। आम लोग तो साहिल समुद्र जाते हैं और वहाँ से घूम फिर के आ जाते हैं, इसी वजह से यहाँ लोग कम ही जाते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में इस आइलैंड का जिक्र एडमिरल निरकोस के हवाले से मिलता है, जिसे 325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने बहरे अरब और खलीज फारस के साहिली इलाकों की खोज में रवाना किया था। तो इसी खोज के दौरान उसने इस आइलैंड को ढूंढा। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ गैस से चलने वाला एक रोशनी का मीनार लाइट हाउस बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए तामीर किया था, जिसे बाद में 1987 में सोलर पावर के सिस्टम में तब्दील कर दिया था। सितंबर से मई के महीनों के दरमियान यहाँ माहीगीर केकड़ों और झींगों के शिकार के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ शिकार करना मना कर दिया गया है। दोस्तों इस गैर आबाद जजीरा के ऊपर हमें 2 आबादी के निशानात मिले हैं। एक तुम्हें एक मस्जिद मिली है जिसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। किसी को नहीं मालूम कि ये मस्जिद कब तामीर की गई। इसके अलावा हमें एक मंदिर के आसार भी मिले हैं, जिससे साबित होता है कि वाकई पुराने ज़माने से लोग इस जजीरे को जानते हैं और इसे इस्तेमाल भी करते रहे हैं। अगर हम इस जजीरे के पहाड़ों की बात करें तो ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ पौधे तो बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पहाड़ों में हमें बहुत खूबसूरत गारें भी नजर आती हैं जो कि कुदरती हैं, नेचुरल हैं, किसी इंसान ने नहीं बनाई। यहाँ प्लांट्स इसलिए नहीं उग सकते कि यहाँ अगर बारिश होगी तो वही मीठा पानी आएगा जिससे प्लांट्स ग्रो करेंगे। उसके अलावा यहाँ ना तो कोई मीठे पानी का चश्मा है ना ही कोई नहर, इस वजह से यहाँ प्लांट्स नहीं हो पाते। और जब बारिश होती है तो प्लांट्स उगते हैं, और जब पानी ख़त्म हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो ये प्लांट्स खुद ब खुद ही सूख जाते हैं। लेकिन एक दरख्त है जो काफ़ी अरसे से यहाँ सर्वाइव कर रहा है, वह है कीकर का दरख्त। क्योंकि इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इस वजह से इस मुश्किल माहौल में भी यहाँ कीकर का दरख्त सर्वाइव कर रहा है और जहाँ बजा हमें कीकर के दरख्त नज़र आते हैं। अगर हम इस जजीरे के पानी की बात करें, साहिल की बात करें, तो साहिल समुद्र का पानी बहुत ही साफ़ शफाफ है क्योंकि इंसानों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ कचरा नहीं होता। इस वजह से इस साहिल का पानी बहुत ही साफ़ है और गुरूब आफ्ताब के वक्त यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। सफ़र की तवालत और मुश्किल हालात के बावजूद भी यहाँ बहुत से मुहिम जो हैं, एडवेंचरर हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ रात गुजारते हैं, बोन फायर करते हैं और एंजॉय करने के बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। अगर इस जजीरे को सीरियस लिया जाए, कोई कानून बनाए जाए, सियाहों को यहाँ लाने की कोशिश की जाए, एडवेंचरर लोगों को एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मिलेगी और इससे पाकिस्तान की इकानमी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां जाने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये एक न्यूज़ भी सुन लें। इससे आप गुड न्यूज़ भी समझ सकते हैं और बैड न्यूज़ भी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ कानून बन चुका है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस जजीरे के बारे में कानून पास किया है कि इस जजीरा को समुद्री हयात के लिए महफूज करार दिया जाता है।
یعنی کہ اب وہاں حکومت پاکستان کی حکومت بلوچستان کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد جزیرے اور اس کے ارد گرد پائے جانے والی سمندری حیات، پرندوں اور ان کے مسکن کو انسانوں کی مداخلت اور سرگرمیوں سے پہنچنے والے نقصان سے بچانا ہے۔ حکومتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر آئی لینڈ کی زمین یا اس کے ارد گرد سمندر کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ وہاں کے حیاتیاتی ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جزیرہ اب عام لوگوں کی تفریح اور تعلیمی مقاصد کے لیے بھی اس وقت کھولا جائے گا جب حکومت اس کی اجازت دے گی۔ محفوظ علاقہ قرار دیے جانے کے بعد اب اس جزیرے پر ایسے کسی بھی کام کی ممانعت ہوگی جس کی وجہ سے جزیرے پر یا سمندر میں موجود حیات کی نشو و نما اور افزائش نسل کے نظام میں خلل پڑے۔ جو ممنوع اقدامات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ وہاں شاخ، کچھوں، پرندوں، کسی بھی جانور کا نہ تو آپ شکار کر سکتے ہیں نہ اسے پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جزیرے کے اوپر آپ کوئی بھی تعمیر نہیں کر سکتے، بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ متعلقہ حکام سے اجازت لیے بغیر آپ وہاں قیام بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ وہاں رات گزار کے بون فائر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ اگر آپ کو اجازت مل بھی جاتی ہے اس آئی لینڈ کے اوپر جانے کی تو آپ وہاں ویپنز نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس جزیرے پر سکوبا ڈائیونگ، انڈر واٹر سوئمنگ، کلف ڈائیونگ، جیٹ سکینگ، بوٹنگ، سرفنگ یا مچھلیاں پکڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ تو دوستو ایک لحاظ سے تو یہ خوشائند بات ہے کہ قانون پاس ہوا ہے اور اس جزیرہ کو گورنمنٹ نے سیریس لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسے قانون بھی بنانے چاہیے کہ ٹورسٹ یہاں آئیں، سیف طریقے سے رہیں اور قانون کا خیال رکھتے ہوئے یہاں انجوائے کریں، تاکہ پاکستان کی سیاحت کو بھی فروغ ملے اور لوگوں کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ملے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔